हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम सुजीत कुमार। आज मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ, जिस टॉपिक का नाम है सोच, मनुष्य की सोच, या आप इसे मानसिक सोच भी कह सकते हैं। मानसिक सोच, मनुष्य किस तरह से सोचता है और वो कैसे सोचता है, आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रत्येक इंसान जिस स्थिति में रहता है उसी के इर्द गिर्द वो सोचता है, या कह लीजिए कि इंसान जिस परिस्थिति में रहता है उसी के अनुसार सोचता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई शिक्षक है तो ऐसा सोचता है कि मैं किस तरह से पढ़ाऊँ या किस तरह से बताऊँ ताकि बच्चों के मन में कोई डाउट ना रह जाए, उसको पूरे अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वो इस तरह से सोचता है। अगर कोई किसान है, अगर कोई फसल लगाया है तो वो ये सोचेगा कि हम ये फसल को किस तरह से खाद पानी दे ताकि हमारा फसल बेहतर हो पाए। तो प्रत्येक इंसान जिस स्थिति में रहता है उसके अनुसार ही सोचता है। जैसे हमने आपको अभी बताया ही है। तो इसमें आप एक बात खास ध्यान रखिएगा कि आप जो बनना चाहते हैं वही सोचिएगा, अन्यथा आप जो सोच रहे हैं वो एक दिन बन जाइएगा। तो आप किस तरह से सोच रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप अकेले में क्या सोचते हो, ये एक बात है। अकेले में क्या सोचते हैं, चलिए आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आप कहीं पे घर पे हो या कहीं पे आप पढ़ाई कर रहे हो या आप कहीं पे दूसरे जगह पे जॉब कर रहे हो, तो मान लीजिए अगर आपका माता पिता के कुछ कहने पे आप कुछ काम कर रहे हो, या शिक्षक के कहने पे पढ़ाई कर रहे हो, या आप कहीं दूसरी जगह पे जॉब कर रहे हो, तो आप वहाँ पे अपने बॉस के कहने के अनुसार आप काम कर रहे हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हर कोई करता है। लेकिन वहीं दूसरी जगह अगर आपके माता पिता भी कुछ नहीं कह रहे हो, अगर आपको शिक्षक भी कुछ नहीं कह रहे हैं, और जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ का अगर बॉस भी आपको कुछ नहीं कह रहे, उस स्थिति में आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे आपका भविष्य तय होता है। क्योंकि सोच के हिसाब से ही कर्म बनता है और कर्म से ही भविष्य बनता है। जैसे कि आप जो सोचिएगा वही कीजिएगा, जो आप सोचिएगा वही कीजिएगा, जो आप कीजिएगा उसी से आपका भविष्य बनेगा। भविष्य बनेगा, क्योंकि आप सोचिएगा तो वो कीजिएगा, और कीजिएगा तो जो आप कीजिएगा उसी से आपका भविष्य बनता चला जाएगा। तो इसलिए अच्छा सोचिएगा, तभी आप अच्छा कर पाइएगा, तभी आपका भविष्य अच्छा हो पाएगा। दोस्तों, आप जिस स्थिति में हो, मान लीजिए कि आप जिस वर्तमान स्थिति में हो, अगर वर्तमान स्थिति को हम बेहतर कैसे बनाएं, वर्तमान स्थिति को बेहतर कैसे बनाएं, वर्तमान स्थिति को बेहतर कैसे बनाएं, वर्तमान स्थिति को बेहतर कैसे बनाएं। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने वर्तमान स्थिति को बेहतर कैसे बनाएं। वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले आपको खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको वर्तमान स्थिति बेहतर हो पाएगा। तो खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या करें, वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाने के लिए पहले खुद को बेहतर बनाए, पहले खुद के बेहतर बनाए। खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, आप जिस स्थिति में हो, जहाँ पे भी हो, कहीं पे भी हो, या आप
घर पे हो या आप पढ़ाई कर रहे हो कहीं पे दूसरे जगह रह के, या आप कहीं पे बाहर जाके काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो आपको एक काम करना है। जो काम आप कर रहे हैं वो काम पूरा करने के बाद आपको एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप 8 घंटा का ड्यूटी करते हैं, कहीं पे बाहर काम कर रहे हो, तो 8 घंटा ड्यूटी पूरा करने के बाद आप उसमें ज़्यादा नहीं, मात्र 1 या 2 घंटा ही आप एक्स्ट्रा कोई काम पे टाइम दीजिए, तभी वो एक्स्ट्रा काम हुआ। या आप कहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर आप मान लीजिए 6 घंटा पढ़ते हैं, 8 घंटा पढ़ते हैं, वहाँ पे भी आप 2 घंटा ऐड कर दीजिए, 3 घंटा ऐड कर दीजिए, उससे भी आपका बेहतर कुछ ना कुछ बदलाव होगा। तो इसी तरह से आप कुछ एक्स्ट्रा काम करने की सोचिए। एक्स्ट्रा काम करने में थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, परेशानी होगी, लेकिन वो हर किसी को होता है। उसके बाद जब आप ये काम स्टार्ट कर दीजिएगा, इससे आप में कुछ कुछ चेंजिंग होने लगेगा, जिसके अनुसार आप कुछ पहले आप जो थे उससे कुछ कुछ अलग होते जाइएगा, इसके हिसाब से आप चेंज हो जाइएगा। जब खुद को चेंज कर लीजिएगा, उसके बाद आपका स्थिति भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो इसलिए पहले खुद पे ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना सेहत को ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।